जय श्री राम। मित्रों, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वाल्मीकि के आश्रम में हैं। वाल्मीकि और राम का वार्तालाप हो रहा था। उसी क्रम में आइए आगे देखते हैं और कथा क्या कह रही है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीशु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले तलन खल निशिचर यनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख जानकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तकों वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय पार नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब कौन कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेवु संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंचभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध होई सुखारे, तुम जो कहू करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं।
आप जो कुछ कहते करते वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकु चाऊं, जहन हो तह देव कहीं, तुम ही दिखाव उठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं तुमसे पूछते सब चाहता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमिया रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रसों में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर, हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरस जलधर विलासे। निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य को तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जी हा जासु। मुक्ताहल गुण गन चुनई, राम बसहु ही अस्तासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।